हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में टेक्निकल ओम जी। और आज मैं आपको कीवर्ड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा। तो कीवर्ड के बारे में मैंने आपको 4 टूल्स बताए थे पिछले ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि आपको चूज़ करने चाहिए ताकि आप उस पर एक अच्छा आर्टिकल लिख सकें और उसको प्रॉफिटेबल बना सकें अपने आर्टिकल को, अपने साइट को। तो आज मैं आपसे कीवर्ड के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा जो कि कीवर्ड को अच्छा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से कीवर्ड अच्छे हैं या कौन से कीवर्ड उतने अच्छे नहीं हैं जिसको आप फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। तो कीवर्ड के ऐसे 4 क्राइटेरिया जो कि आप देखोगे अपने टूल में, तो उन क्राइटेरियन के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको उस पर आर्टिकल लिखना है या नहीं। अब चूँकि कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना जो है एक लंबा प्रोसेस है, तो आप कहीं ऐसे कीवर्ड्स को सेलेक्ट ना कर लो जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है या जिनका सफिशिएंट अर्निंग नहीं हो पाएगा आपको एक लॉन्ग टर्म में। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको 4 ऐसे मैट्रिक्स कीवर्ड सिलेक्शन के। तो पहला मैट्रिक है वॉल्यूम, इसको बोल सकते हैं आप कीवर्ड का वॉल्यूम। दूसरा मैट्रिक है कीवर्ड के का कंपटीशन। तीसरा मैट्रिक है सीपीसी और प्रॉफिटेबिलिटी। चौथा है केडी और कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो ये 4 ऐसे कीवर्ड के कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आप देखोगे अपने कीवर्ड में। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस कीवर्ड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो इसका मतलब लोग उसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आप ऐसे कीवर्ड को पसंद करोगे। अब हम सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं देखेंगे, कई कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपटीशन बहुत हाई होता है। बहुत बड़े बड़े साइट्स हैं जो इस कीवर्ड को टारगेट किए हुए हैं, हम उनको आसानी से नहीं पिछाड़ सकते हैं। तो ऐसे कीवर्ड के लिए भी हम थोड़ा सा कॉशस रहेंगे। तीसरी चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या चीज़ है? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि वो कोई कीवर्ड प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कोई कीवर्ड जो है उसमें बायर इंटेंट है कि नहीं, उसमें लोग उसको किसी चीज़ को परचेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉफिटेबिलिटी से देखते हैं। खैर इतना अंदर जाने की आपको बात नहीं है, आप बस सीधा समझ जिसकी सीपीसी ज़्यादा रहेगी वो उतना अच्छा कीवर्ड है। चौथा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि किसी एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो नंबर 1 रिज़ल्ट में बहुत बड़े बड़े साइट्स आते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स में माना जाएगा, तो उसका भी एक मैट्रिक्स है। तो आइए चलिए मैं एक टूल्स के थ्रू आपको दिखाता हूँ कैसे ये सब देखेंगे। अब सपोज़ हम SEMrush में जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब एज़ यूजुअल हम पहले जैसे ही इसमें टाइप करते हैं बेस्ट माउंटेन बाइक्स अंडर 1000। हम देखेंगे इस कीवर्ड को, हम एनालाइज करेंगे इसके क्या क्या मैट्रिक्स हैं। अब हम देख सकते हैं इस कीवर्ड का वॉल्यूम जो है वो 5400 पर मंथ है, और ये यूएस का फ्लैग आप देख रहे होंगे, इसका मतलब यूएस में है इसका वॉल्यूम। जनरली हम यूएस के ही कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी इंडेक्स ये 1 से 100% तक ये जाता है, और ये बताता है कि हाउ हार्ड इट वुड बी फॉर ए न्यू वेबसाइट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। तो इसकी डिफ़िकल्टी 70% है। अगर सपोज़ आप कोई ऐसा कीवर्ड देखते हैं जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो और डिफ़िकल्टी 10% या 20% है, तो उसमें आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप देख रहे होंगे CPC, ये है इसका 0.74। इसका मतलब है कि ये
किसी कीवर्ड का CPC अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कम आपको धीरे धीरे एक अनुभव से पता चलेगा, वो आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। बट सपोज़ यहाँ CPC 0 होती तो हम उस कीवर्ड को स्किप कर सकते थे। तो बेसिकली, और ये रहा कंपटीशन। ये कंपटीशन जो है इसका दिखा रहा है ये 1, तो इसमें बता रहा है कि जो है 1, तो ये काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कीवर्ड है रैंक करने के लिए। तो ये 0 to 1 तक जाता है ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो हम यहाँ एक फिल कर सकते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 to 1, कंपटीशन 1 to 100%, वॉल्यूम पर मंथ, CPC और प्रॉफिटेबिलिटी, इसका कोई अभी रेंज नहीं है, इसका रेंज हम बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन 1 to 100%, आपको मैंने बता दिया कि ये कंपटीशन अगर 1 है तो इजी टू रैंक है, 100 है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वैसे ही कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो अगर 0 है तो वो बहुत इजी टू रैंक है, और इसके बीच में है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और 1 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आइडियल कीवर्ड एक ऐसा होगा, आइडियल कीवर्ड कैसा होगा? आइडियल कीवर्ड ऐसा होगा जिसका वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, कंपटीशन बहुत ही कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो और डिफ़िकल्टी भी कम हो। तो बेसिकली इसके ही कॉम्बिनेशंस को देख के हम कोई कीवर्ड को चुनेंगे। तो आइडियल कीवर्ड की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। अब इसको हम एक दूसरे टूल के थ्रू भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक एक्सटेंशन के बारे में, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन के बारे में। तो इसको कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू भी हम देख सकते हैं इस स्पेसिफिक कीवर्ड को। तो गूगल में हम टाइप करेंगे इस स्पेसिफिक कीवर्ड को, तो हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम यहाँ पे 9900 बता रहा था, ये 9700 ग्लोबल वॉल्यूम है। ये दोनों ही सेम रिजल्ट दे रहे हैं ऑलमोस्ट। CPC इसकी 0.47 है एज पर कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये हर टूल्स में आपको थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा, कोई भी टूल बहुत एक्यूरेट नहीं है। कंपटीशन 1 इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी कंपटीशन 1 है। तो इस तरह से आप 2-3 टूल्स की मदद लेके आप एक कीवर्ड के बारे में एनालाइज कर सकते हो कि ये कीवर्ड कैसा है, इस कीवर्ड को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा मेरी इस वीडियो से। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आगे वाली ब्लॉग्स में और भी जानकारी लेके आपके लिए, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ये मुझे हेल्प करेगा ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस बनाऊं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और आपको कुछ सिखा सकूं, ताकि आप भी इसमें बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कर सको। चलिए मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।